सो वेलकम टू लूजर स्टडी चैनल। तो आज हमें पढ़ना है आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अपन को कुछ नेक्स्ट लेवल का नहीं पढ़ना है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है। फ्रॉम 9th ऑनवर्ड जब आप 10th में जाते हो पहला चैप्टर है। तो शुरू करते हैं विद द हैश टैग लेट्स बीट इट। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखो, पहले चैप्टर का हेडलाइन देखो केमिकल रिएक्शन। पहले तो इसी को डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या है केमिकल रिएक्शन, नाम से क्लियर करो। रिएक्शन मतलब क्या, कुछ रिएक्ट कर रहा है, कुछ रिएक्ट कर रहा है, तो यही तो होता है, यही तो होता है इसका डेफिनेशन। वैसे प्रोसेसेस जिसमें दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं या फिर किसी एक सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है और न्यू सब्सटेंस बनते हैं विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। ये याद रखने वाला पॉइंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि अब वाटर से आइस में तो आप कन्वर्ट कर लेते हो वाटर टू आइस तो आप घर में भी कन्वर्ट करते हो, है ना। तो इज इट केमिकल रिएक्शन? नो, स्टेट चेंज हो रहा है, नया सब्सटेंस तो बन रहा है, लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, अब एक बहुत बेसिक सा माइनर सा मतलब मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग करते हैं उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, किसी एक एलिमेंट मान लो ए है तो इसका जो एटम है वो किसी दूसरे एलिमेंट बी के एटम में कन्वर्ट हो रहा है, बट असल में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। द ओनली थिंग दैट इज हैपनिंग इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। ध्यान देना, बस रीअरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, एटम या तो कंबाइन कर जा रहे हैं या टूट जा रहे हैं या कोई एक एटम दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहा है, बस यही हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि एटम चेंज हो रहा है। ठीक है, एटम वही है, ध्यान देना, एटम वही है। तो क्लियर है, इतना क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब मैथ्स में आपने एलएचएस और आरएचएस तो जरूर देखे होंगे इक्वेशन सॉल्व करते हुए, देखा ही होगा ना। अब वैसे ही हमारे केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है, जैसे एलएचएस हैं तो केमिस्ट्री में भी होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब रिएक्टेंट क्या होती है, देखो नाम से क्लियर है, रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो भी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, जो भी उसमें हिस्सा लेते हैं, वो केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हो गए। क्लियर है ना। और प्रोडक्ट से क्या क्लियर हो रहा है, प्रोडक्ट से क्या क्लियर हो रहा है, अरे जो भी हमारा फाइनल आउटपुट निकल रहा है केमिकल रिएक्शन से, जो भी फाइनली बन रहा है वही तो हो गया, वही तो हो गया हमारा प्रोडक्ट, है ना। अब देखो, अब इस चैप्टर में जो शुरुआत करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में हम बहुत इजी सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। इजी सा है, बहुत इजी सा है, मैग्नीशियम का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का। तो विजुअलाइज करो, मैग्नीशियम रिबन आपके स्कूल में ज़रूर होगी, स्कूल लैब में, या तो मैग्नीशियम वायर तो बिल्कुल ही होगी। तो हम करते क्या है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर होना चाहिए। ठीक है, तो बर्न करते तो रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो मैग्नीशियम Mg। और देखो कुछ भी बर्न, ये दिमाग में बैठा लो, कुछ भी बर्न हो रहा है दैट मीन्स ऑक्सीडेशन इज गोइंग ऑन। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। हेल्प्स, वो हेल्प नहीं कर रहा है, वो खुद रिएक्ट कर रहा है एक्चुअली में। ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो रहा है, इससे बन रहा है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, इसे 2 कर देता हूँ, बैलेंस हो गया। वैसे आप बैलेंसिंग करना भी हम सीखेंगे आगे, अभी कंफ्यूज मत होना कुछ भी देखकर। तो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दे रहा है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट्स। और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। क्लियर है, सिंपल सी चीजें हैं, बस विजुअलाइज करो, सोचो, सोचने पर मजबूर करो। अब देखो, अब क्या केमिकल रिएक्शन सिर्फ लैब में होती है? मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ लेबोरेटरी में होती हुई केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छी खासी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी डे टू डे लाइफ में भी सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपने तो ध्यान ही नहीं दिया। आपका दूध जो फट रहा है, दैट्स ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। उसमें क्या हो रहा है, लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। सोडिंग ऑफ मिल्क जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सोडिंग ऑफ मिल्क भी कहते हैं। एक और है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड फॉर्मेशन आपने जरूर से अपने मम्मी को या फिर किसी को देखा होगा। कर्ड फॉर्मेशन मतलब दही जमाते हुए, रात में दही रख देते हैं, सुबह में जम जाता है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में क्या हो रहा है एक्चुअली में, लैक्टोबैसिलस। कुछ तो पढ़ा होगा बायोलॉजी में। ठीक है, तो बायोलॉजी क्लास तो नहीं है, ठीक है।
वैसे ही एक और चीज़, फ्रूट्स होंगे आपके घर में फ्रूट्स तो होंगे ही। अब क्या वो एक ही जैसे रहते हैं पूरे साल क्या 2 दिन? तो फ्रूट्स पकते हैं ना, अगर कच्चे फ्रूट से तो पकते हैं ना, तो दैट्स ऑल्सो एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, और वो एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ध्यान देना, केमिकल रिएक्शन है। अब देखो, अब इतना ही नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकती हो। आप बुढ़े होते जा रहे हो मतलब अभी नहीं हो रहे हो, होते जा रहे हो, तो आपकी जो एजिंग है, ठीक है, आपकी जो एजिंग है, दैट्स ऑल्सो एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, और इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और आप इसे कम भी कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि अमर हो जाओगे, कम भी कर सकते हो, मतलब थोड़े साल तक बढ़ा सकते हो बाय ईटिंग एंटी ऑक्सीडेंट। अब क्या होता है, ये खुद से रिसर्च करो, पता करो, अभी मैं ये नहीं बताने वाला हूँ, खुद से रिसर्च करना। आज का होमवर्क भी एक ये हो गया, और भी है। चलो, तो हमने एग्जाम्पल्स देख लिए। अब हर केमिकल रिएक्शन के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिससे कि आप पता कर सकते हो कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम देखते हैं, वो एक्चुअली में ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें होती है, तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। हाँ, तो बेसिकली आपको जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं, वैसे और भी हैं, लेकिन इस क्लास में आपको 5 ही डिस्कस करने हैं। देख लो जल्दी से क्या क्या है, उसके बाद हम उसे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, सबको इन डेप्थ देखने वाले हैं तो हड़बड़ाना बिल्कुल मत। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीसरा है आपका चेंज इन कलर, ठीक है, तीसरा है आपका चेंज इन कलर। फोर्थ है आपका चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज इन स्टेट। और फिफ्थ है आपका चेंज इन टेम्परेचर। अब देखते हैं, अब चलो डिटेल में देखते हैं सबको, ठीक है, डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा, क्या है हमारा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें गैस इवॉल्व होते हैं, ठीक है। अब उसमें जो सबसे पहला, और जो मतलब कहूँ तो आपकी एनसीईआरटी में है, आपको देखना है, दैट इज रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे देख लेते हैं पहले। रिएक्शन मतलब रिएक्शन कैसे करेंगे ये भी हम देखते हैं। चलो, तो बेसिकली इसमें आपको कुछ करना नहीं है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, उसमें आपको जिंक ग्रैन्यूल्स डाल देने हैं, और उसमें आपको ऐड करना है HCl, ठीक है, यहाँ आपको जिंक ग्रैन्यूल्स डालने हैं और HCl ऐड करना है। अब जब आप इसमें HCl ऐड करोगे, यू विल सी बबल फॉर्मेशन, ठीक है, बबल फॉर्मेशन होने लगेंगी, यू कैन ऑब्जर्व इट। अब इन बबल्स को अगर आप कलेक्ट करते हो ऊपर से कोई कॉर्क लगा के और वहाँ से डिलीवरी ट्यूब लगा के, जैसा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और उसे फाइनली एक सोप सॉल्यूशन से पास करा के, है ना, सोप सॉल्यूशन से पास करा के। तो सोप सॉल्यूशन से हम क्यों पास कराते हैं ये भी देख लो। बचपन में बुलबुले तो फुलाए होंगे, क्या होता है, तो यहाँ सेम फंडा है, जो गैस यहाँ से निकलेगी हमें उसे कलेक्ट करना है सोप बबल्स में। अब जो सोप बबल्स बनेंगे, आपको क्या करना है, एक कैंडल लेनी है, जलता हुआ कैंडल, और जहाँ से वो जल रहा है उसे जस्ट इस बबल के साथ कांटेक्ट में लाओ, एंड यू विल सी अ पॉप साउंड, मतलब यू विल हियर अ पॉप साउंड। अब ये पॉप साउंड हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक बताता है, क्योंकि ये जो पॉप साउंड है ये वन एंड ओनली आप हाइड्रोजन में ही देखोगे। हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ये लाइन याद रखना। अभी हमने मैग्नीशियम का देखा था ना, इट बर्न्स विद अ डैजलिंग फ्लेम। हाँ, शायद मैं बताना भूल गया डैजलिंग फ्लेम के बारे में। मैग्नीशियम में जो है, हाँ वो भी ज़रा से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। मैग्नीशियम जो है, जब आप उसे रिएक्ट करा रहे थे ऑक्सीजन के साथ, और आपका जो MgO बन रहा था, इस रिएक्शन को भी ज़रा देख लो, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, मैग्नीशियम को जब आपको बर्न करना है, आपने बर्न करना है, तो उसको आपको सबसे पहले रब करना पड़ेगा। अगर मान लो ये रिबन है, तो इसको आपको एक सैंड पेपर की मदद से साइड से रब करना होगा, क्योंकि यू नो कि अगर किसी भी मेटल को हम एयर के कांटेक्ट में डायरेक्टली एक्सपोज कर देते हैं तो क्या बनता है, ऑक्साइड लेयर बन जाती है। अब हमें क्या करना है, हमें तो रेडिली रिएक्ट कराना है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, तो उसके लिए मैग्नीशियम का डायरेक्ट कांटेक्ट ज़रूरी है। तो इसे आप पहले सैंड पेपर से रब करो, फिर जब आप इसे बर्न करोगे
तो आपको मतलब आप नोटिस करोगे कि शुरुआत में आफ्टर फ्यू सेकेंड, शुरुआत में तो डायरेक्टली बर्न नहीं हो जाएगा, कुछ सेकेंड्स के बाद इट बर्न्स विद अ डैजलिंग फ्लेम, ठीक है, डैजलिंग फ्लेम, अचानक से बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी। अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट के वक्त ध्यान देना कि जितनी दूरी बना सको, मतलब कीप योर आई एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द मैग्नीशियम रिबन, क्योंकि ये जो डैजलिंग फ्लेम है इसमें लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और प्लस यूवी रेज भी बनती है, तो डैट कैन डैमेज योर आईज, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब वापस से अपने एक्सपेरिमेंट पर आते हैं, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सोप सॉल्यूशन से हमने देखा था कि हम पास कराएंगे तो क्या होगा, बबल्स निकलेंगे, उसे कैंडल से जैसे ही हम कॉन्टैक्ट में लाएंगे, अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न करता है तो दैट प्रूव्स कि जो गैस निकल रहा है दैट इज हाइड्रोजन। क्लियर है? अब देखो, अब अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो इसका जो बॉटम है वो थोड़ा सा हीट हो जाएगा। तो यहाँ एक और चीज़ हमने ऑब्जर्व की, टेम्परेचर भी बढ़ा। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस तो हुई ही, साथ ही टेम्परेचर भी बढ़ा, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ा। वैसे ही एक और रिएक्शन हमें देखना है, सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट जब आप लेते हो डाइल्यूट HCl के साथ, तो देखो यहाँ रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ रिएक्शन क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट HCl के बीच में क्या हो रहा है, Na2CO3 प्लस HCl। अब देखो यहाँ क्या होगा, एक्चुअली हम यहाँ 2 लेते हैं बैलेंस करने के लिए। देखो पहले देख लो, बैलेंस बाद में करना। यहाँ जो ये सोडियम है ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, क्या बनेगा, ध्यान से देखो, NaCl। अब देखो 2 NaCl, क्योंकि यहाँ 2 Na है और 2 Cl है, तो वो हम देखेंगे, अभी कंफ्यूज मत होना किसी बात से। अब देखो यहाँ जो CO3 है उसका क्या होगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, CO2 और क्या बचेगा, एक O, और यहाँ क्या बचा हमारा, 2H। तो अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और बच रहा है 2H और O, क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सिंपल सा वाटर, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, है ना, तो ये तो बनता है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्टेंट ये दोनों हो गए, गैस क्या निकली, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये ऐसे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट में इसको डेप्थ में पढ़ेंगे कि कब कौन से मेटल को या फिर मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, कौन सी गैस निकलती है। लेकिन अभी याद कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर भी साथ साथ वाटर फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है उसके पहले जान लो कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है ये जान लो एक बार। तो प्रेसिपिटेट इज नथिंग बट, जब भी आप एक केमिकल रिएक्शन करा रहे हो तो कुछ भी जो सॉलिड सब्सटेंस बना जो कि सेपरेट हो जाए सॉल्यूशन में से और इनसॉल्युबल हो, दैट्स प्रेसिपिटेट। सिंपल है ना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमें देखना है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हमने अभी तो देखा प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक भी वही है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब देखो इसमें भी वही लाइन बोलूँगा कि हर केमिकल रिएक्शन में तो नहीं, पर कुछ केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है। अब देखो आगे देखो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आपको बार बार सुनने को मिलेगा, एनसीईआरटी में तो है ही, प्लस लेड नाइट्रेट, ठीक है, दैट गिव्स आउट लेड आयोडाइड, ठीक है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ दो चीजें होंगी, यहाँ पर भी ध्यान देना। अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड ले लेते हो, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड अगर आप इसमें ले लेते हो, और अगर एक बात जान लो पहले कि फॉर्मरली दोनों ही कलरलेस है। वैसे हम यहाँ कलर की बात नहीं कर रहे, फिर भी जान लो ये दोनों कलरलेस है। पर जैसे ही आप पोटेशियम आयोडाइड में मतलब ये भी कलरलेस है और इसमें ये भी कलरलेस है, तो इसको लेकिन जैसे ही मतलब आप इसमें ऐड करोगे तो यू विल सी अ सडन चेंज इन कलर, ये येलो हो जाता है, ठीक है, येलो कलर सा हो जाता है कुछ फॉर्मेशन, एंड दैट इज आवर लेड आयोडाइड, येलो प्रेसिपिटेट।
शुरुआत में ये सॉल्यूशन येलो हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम यू विल सी इट विल सेटल डाउन, ठीक है, सेटल डाउन हो जाता है थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ क्या हुआ, कलर चेंज तो हुआ ही हुआ, मतलब कलर चेंज तो हुआ ही हुआ, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन जो हम देख रहे थे वो हुआ मेनली, और कलर चेंज भी होगा साथ में, तो दो चीज़ें हो गई। अब एक और एग्जाम्पल हमें लेना है आपके पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट का वैसे नहीं लेना अभी, हाँ अभी हमें लेना है सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम वैसे कलर के बारे में बात नहीं करेंगे, इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम क्लोराइड और याद रखो बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम क्लोराइड, ठीक है, याद रखना एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और प्रेसिपिटेट को हम पीपीटी लिखते हैं, ये भी याद रखना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो हमने प्रेसिपिटेट देख लिया, उसमें थोड़ा कलर भी देख लिया, और यही है हमारा नेक्स्ट, चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर। अब इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल आपका है वो ध्यान से देखो, कलर चेंज का एग्जाम्पल क्या है, अगर पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में जानते होगे, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, इसके बारे में जानते होगे, ये एक किस कलर का है, देखो इसको याद करने का सबसे तरीका, पोटेशियम पी से है, पर्पल पी से, ठीक है, तो याद रखना ये पर्पल कलर का है। अगर आप इसमें सिट्रिक एसिड ऐड करते हो, अब सिट्रिक एसिड आएगा कहाँ से ये मत सोचना, आप ही के घर में है, लेमन टी पीते हो ना, वही तो है लेमन जूस। तो अगर आप इसमें सिट्रिक एसिड ऐड करते हो तो यू विल सी इट्स कलर स्टार्ट्स फेडिंग, कलर धीरे धीरे फेड होने लगता है, और फाइनली इट बिकम्स कलरलेस। तो क्या हुआ ना कलर चेंज, कलरलेस होना भी कलर चेंज है, ठीक है, तो यहां भी कलर चेंज हो गया। अब देखो, अब एक और एग्जांपल है आपका, ध्यान से सुनना, एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट। अब इसमें क्या होता है, ये आपका होता है ऑरेंज कलर का। अब इसमें कोई हिंट नहीं, याद कर लो, सब में हिंट नहीं मिलता, कलर है इसका ऑरेंज। अगर आपने इससे पास करा दिया SO2 गैस को तो इट बिकम्स कलरलेस, नहीं होता, ग्रीन होता है, ठीक है, सब कलरलेस थोड़ी ना हो जाएंगे, तो इट बिकम्स ग्रीन इन कलर, तो हुआ कलर चेंज। एक और एग्जांपल हमने देख लिया, ठीक है, तो ये सिर्फ नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है, अब इसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ मैं, समझ जाओगे आप, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जान लो कि क्यों केमिकल रिएक्शन में आखिर क्यों होता है, टेम्परेचर चेंज क्यों होता है, क्योंकि आगे का हमारा वही कैरेक्टरिस्टिक है, तो थोड़ा सा जान लो कि टेम्परेचर चेंज आखिर होता क्यों है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हमारा क्यों होता है, क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है और कुछ में एब्जॉर्ब होती है, कुछ में रिलीज होती है, कुछ में एब्जॉर्ब होती है। तो अब जिसमें रिलीज हुई उस रिएक्शन मिक्सचर का, ठीक है, उस रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जिसमें एब्जॉर्ब हुई उसमें क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर का क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा ना, सारी हीट तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो वही है, टेम्परेचर चेंज इसी वजह से आता है, क्योंकि या तो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है या तो निकल जाती है। तो जिसमें एब्जॉर्ब होती है वो उसे एक्सो बोलते हैं, ध्यान दो, जिसमें एब्जॉर्ब हुई उसे एक्सो, और जिसमें रिलीज हुई एंडो, जिसमें एब्जॉर्ब हुई एक्सो, जिसमें रिलीज हुई एंडो। अब कैसे याद रखोगे, एक्सो मतलब होता है एग्जिट, एंडो मतलब अंदर जाना। तो हीट जब एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब हीट जब एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या होगा, मतलब अंदर जा रहा है तो एंडो, बाहर निकल रहा है रिलीज हो रहा है मतलब एक्सो, ध्यान रहेगा, याद हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बहुत मतलब सिंपल सा है, चेंज इन टेम्परेचर, अभी डिस्कस किया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं हमारा आखिरी तो नहीं, सेकेंड लास्ट, चेंज इन टेम्परेचर, बहुत ईजी सा है,
ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, माथा बच्ची नहीं है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, आपने इसका एग्जाम्पल देख रखा है आपने। सोचो हमने क्या बोला था, जिंक प्लस HCl में सिर्फ H2 गैस ही इवॉल्व नहीं हो रही और ZnCl ही नहीं बन रहा। हमने क्या बोला था कि बीकर का जो बॉटम है वो भी थोड़ा गर्म हो रहा है, थोड़ा हीटअप हो रहा है ना। हमने ये बोला था ना शुरुआत में, रिएक्शन करते वक्त जहाँ जिंक ग्रेन्यूल्स और HCl को हम डालते हैं तो थोड़ा हीटअप हो जाता है। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हुआ ना। टेम्परेचर चेंज हुआ तो यही तो हमें दिखाना है। और एक चीज़, आपने कभी वाइट वॉशिंग होते हुए देखी है ना। अब उसमें जो हम उसमें जो हम कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, उसे जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो उसमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। आपने कभी देखा भी होगा वाइट वॉशिंग अगर होती है तो जब बहुत सारा चूना मिक्स करते हैं पानी के साथ तो बहुत हीट जनरेट होती है उसमें, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपने नोटिस किया होगा वाइट वॉशिंग अगर आपके घर पे हुई है तो मतलब आपने नोटिस किया होगा कि शुरू में वो उतनी वाइट नहीं होती, बट आफ्टर 1 or 2 days इट बिकम्स वाइट। अब रीज़न क्या है, इस पर रिसर्च करना है, ढूंढ के लाओ, कमेंट करो, आई वॉन्ट डैट, ठीक है। मुझे आपसे उसका आंसर चाहिए, अगर नहीं पता तब भी कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। तो चलो, टेम्परेचर भी हमारा लगभग हो ही गया। वैसे एक और देख लेना है आपको, बस बेरियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, OH लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को जब आप रिएक्ट कराते हो, सीधी सी बात देखो, बेरियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो बेरियम क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा ये दोनों मिलके अमोनिया। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, ठीक है। अब सब कुछ हो गया, अब आखिरी बचा है, जल्दी करते हैं उसको, ठीक है, जल्दी से करते हैं। आखिरी हमारा चेंज इन स्टेट है, आखिरी क्या है हमारा, चेंज इन स्टेट। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी ये होता है, मतलब फिजिकल चेंज में भी होता है, केमिकल में ही नहीं, फिजिकल में भी ये होता है। कैसे होता है देखो, वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हो, फिजिकली चेंज हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हो रही है ना, लेकिन केमिकल रिएक्शन का भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि आपके घर में कैंडल तो होगा, उसे कभी तो आपने जलाया होगा। अब उसमें क्या होता है, जो कैंडल में वैक्स होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वाटर और CO2। तो वाटर क्या है, लिक्विड, CO2 क्या है, गैस, ये क्या था, सॉलिड। तो हुई ना, कन्वर्जन हो गया। यही तो करना है, यही तो दिखाना है हम, चेंज इन कलर। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हमने देख लिया, प्रेसिपिटेट देख लिया, कलर चेंज देख लिया, टेम्परेचर देख लिया, और केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है वो भी देख लिया। थोड़ी नोट डाउन करने वाली बातें थी और एक होमवर्क भी आपके लिए। तो सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हमें बैलेंसिंग सीखना है, ध्यान से देखना है नेक्स्ट लेक्चर, सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए होमवर्क ज़रूर कर लेना, और ठीक है, अच्छा लग रहा है वैसे लाइक कर दो वीडियो, क्या दिक्कत है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे ट्यून्ड।